आज जापान से पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिन के दौरे पर पापुआ न्यू गिनी जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क पहुंचकर परमाणु हमला पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि। G7 सम्मेलन के 8वें वर्किंग सत्र में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। सत्र से पहले पीएम मोदी हिरोशिमा पीस मेमोरियल भी गए। हिरोशिमा में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। जलवायु परिवर्तन को लेकर जापान में बोले पीएम मोदी, कहा जलवायु परिवर्तन पर चर्चा का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। क्वाड नेताओं ने रूस और यूक्रेन में युद्ध पर जताई चिंता। बातचीत और कूटनीति के जरिए संघर्ष को समाप्त करने की अपील की। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बातचीत की। आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग, रक्षा क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। जापान के हिरोशिमा में पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। क्वाड समिट में पीएम मोदी ने कहा, हम विश्व शांति के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। G7 में भारत के शामिल होने पर तिलमिलाया चीन, कहा हिरोशिमा में चीन के खिलाफ गोलबंदी। G7 की चीन को चेतावनी, किसी का दबदबा मंजूर नहीं। साझा बयान में कहा, आर्थिक हालात को हथियार बनाया तो परिणाम भुगतना होगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया। पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच आधे घंटे तक बातचीत हुई। राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद पीएम मोदी बोले, रूस यूक्रेन युद्ध का पूरे विश्व पर पड़ा असर मेरे लिए ये राजनीति नहीं, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। G7 में देखा भारत का दम। पीएम मोदी से खुद आकर मिले बाइडेन, सुनक और मैक्रों ने भी की मुलाकात। हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में एक साथ दिखे G7 नेता। सभी 7 देशों के प्रमुखों की तस्वीर आई सामने। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से पीएम मोदी की मुलाकात हुई। पीएमओ का बयान सामने आया, कहा विकास के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर चर्चा हुई। हिरोशिमा में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से मिले पीएम मोदी। मुलाकात की तस्वीरें आई सामने। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिले ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। हिरोशिमा में दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात। राजस्थान के जयपुर में हिंदुओं के पलायन का मामला, लोगों ने कांग्रेस पार्षद को बताया जिम्मेदार। जयपुर के किशन पोल इलाके से हिंदुओं के पलायन का मामला, लोगों ने अपने घरों के बाहर पलायन करने के पोस्टर चिपकाए हैं। हिंदू पक्ष के लोगों ने लगाए गंभीर आरोप। विशेष समुदाय के लोगों पर परेशान करने के आरोप लगाए गए। क्लोज करना, ये चीजें बर्दाश्त थोड़ा ना करेंगी महिलाएं। आदमी तो घर से बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए। हमारा तो आज़ादी भी बिल्कुल ही वो हो गई प्रतिबंध। तो हम लोगों को यहाँ से पलायन ही करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, कोई सोल्यूशन नहीं है इसके अलावा। हिंदू पक्ष के लोगों का आरोप, लोगों ने लैंड जिहाद का आरोप लगाया। बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की बात भी कही। ये आते जाते हमारे को गाली देते हैं और हमारा तो रहना मुश्किल हो गया। हम कैसे रह पाएंगे? हमारे जवान लड़कियों है, हमारी बहन बेटी है, बहू बेटी है, कैसे रहेंगे हम? प्रशासन ने पलायन की बातों से किया इनकार। इलाके के एसएचओ का बयान, पलायन जैसी कोई बात सामने नहीं आई। यह पलायन जैसा कोई मामला यहाँ नहीं है। कोई पलायन का मामला आज तक मेरे सामने नहीं आया, नहीं कोई फैक्ट हमारे सामने लाया गया है। भोपाल के धर्मांतरण और साजिश के मामले में आरोपी कमाल के घर पहुंचा रिपब्लिक भारत। सलीम के पिता ने कमाल को साजिश का मास्टरमाइंड करार दिया था। हालांकि डॉक्टर कमाल अहमद के परिवार का दावा है कि उनका बेटा डिप्रेशन का शिकार है। डॉक्टर कमाल अहमद के परिवार का दावा, परिवार ने कहा कमाल डिप्रेशन का शिकार है और इस मामले के बाद हमने उसे सबसे दूर रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, हमारा बेटा बदनाम हो रहा है। हमारे बेटों को डिप्रेशन का मरीज हो गया। मैं डिप्रेशन में आ गई। मैं देखिए आप कितनी दवाएं डिप्रेशन की खा रही हूँ मैं। रिपब्लिक भारत से बोली डॉक्टर कमाल की मां, परिवार के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। सरकार से सुरक्षा की मांग की। उसके ऊपर
वार कर दे या और कुछ इल्ज़ाम लगा दे कोई, तो मैं तो खुद ये चाहूँगी कि मेरे घर को सेफ्टी हो, मुझे और मेरे बेटे को सेफ्टी मिले। तीर्थ यात्रियों को हवाई यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विमान को दिखाएंगे हरी झंडी। 24 पुरुष और 8 महिलाएं प्रयागराज दर्शन के लिए होंगी रवाना। भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए तीर्थ यात्रियों के विमान को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय नौसेना और एनसीबी ने केरल के एक तट से 12,000 करोड़ रुपए के मूल्य की दवाएं जब्त की। ड्रग्स को लेकर निगरानी बढ़ी है। गुजरात के गांधीनगर में बच्चों से मिले गृह मंत्री अमित शाह, बच्चों को फल और चॉकलेट बांटे। वायुसेना ने मिग-21 फाइटर के पुराने बेड़े की उड़ान रोकी है। कहा, राजस्थान में 8 मई को क्रैश हुए विमान की जांच तक नहीं उड़ने देंगे मिग-21। केंद्र सरकार के अध्यादेश लाने पर भड़के केजरीवाल। कहा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की। सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट की मैजेस्टी को चैलेंज किया जा रहा है, उनकी पावर को चैलेंज किया जा रहा है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर दो, हम तुम्हारे सारे ऑर्डर खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट की जा रही है। दिस इज अ डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीएम केजरीवाल पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया का पलटवार। कहा, केजरीवाल संविधान को नहीं मानते, केजरीवाल कट्टर बेईमान है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। बोले, भ्रष्टाचार में बुरी तरह फंसे अरविंद केजरीवाल कभी भी जा सकते हैं जेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ में शामिल हुए। गोरखपुर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 2,000 रुपए के नोट पर आरबीआई के फैसले का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वागत किया। कहा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए कदम उठाया गया। रिजर्व बैंक के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प है, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। असम पुलिस का सोना तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन। नकली सोने के तस्करी के सिलसिले में असम पुलिस ने सोनितपुर जिले से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। फिल्म द अकेला स्टोरी की स्क्रीनिंग को लेकर पुणे में बवाल हुआ। एफटीआईआई कैंपस में फिल्म सोसाइटी द्वारा आयोजित द अकेला स्टोरी फिल्म की स्क्रीनिंग के खिलाफ एफटीआईआई छात्र संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। पुणे में फिल्म द अकेला स्टोरी का स्क्रीनिंग फिल्म सोसाइटी माइटी ने भारी पुलिस की तैनाती के साथ एफटीआईआई कैंपस में द अकेला स्टोरी फिल्म की स्क्रीनिंग का आयोजन किया। की इंस्टीट्यूट है, यहाँ शो होना ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम बहुत खुश हैं और यहाँ शो हुआ ये पता चला तो हम बम्बई से खास इस शो के लिए यहाँ आए हैं। रामेश्वरम के लोगों की केंद्र सरकार से अपील। इलाके के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकारों से रामेश्वरम द्वीप क्षेत्र में बढ़ते समुद्री कटाव पर सुरक्षात्मक उपाय करने का अनुरोध किया है। तेजस्वी यादव के मामले में आज अहम सुनवाई। मानहानि मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद की अदालत में सुनवाई। शिमला में बीजेपी की राज्य स्तरीय बैठक। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। दिल्ली में जन चेतना सभा का आयोजन हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत बीजेपी सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पंजाब विश्वविद्यालय के 70वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। चंडीगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ओडीओपी योजना के तहत कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक भेंट किए। सखी समेत शासकीय योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। अम्बेडकर नगर में एनटीपीसी में अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर चलाया गया सफाई अभियान। नुक्कड़ नाटक करके यात्रियों को सफाई करने के लिए जागरूक किया गया। कोलकाता स्टेशन से ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कोलकाता स्टेशन से तस्वीरें सामने आई। दक्षिणी दिल्ली के डेरा गांव में 60 फीट गहरे कुएं में फंसी बिल्ली को दमकल विभाग ने निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आई सामने। अलीगढ़ में पुलिस का बड़ा एक्शन। क्वारसी क्षेत्र के देवसैनी गांव में सब इंस्पेक्टर की हत्या के आरोपी राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर में कुछ बदमाशों ने की लड़के की जमकर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। मऊ में रिश्वतखोर लेखपाल हुआ निलंबित। उप जिलाधिकारी आनंद कनौजिया ने निलंबित किया। यूपी के बुलंदशहर में प्राइमरी स्कूल में रिपोर्टिंग करने पहुंचे यूट्यूबर के पीछे डंडा लेकर दौड़ा मास्टर। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ।
यूपी के अंबेडकर नगर में थाना अध्यक्ष की पार्टी में खूब झूमे पुलिसकर्मी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। सिख दंगों से जुड़े मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। कांग्रेस नेता पर भीड़ को उकसाने का आरोप। जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर होने पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। कहा जो कातिल है वो जेल जाएंगे। टाइटलर के बाद अगला नंबर कमलनाथ का होगा। जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार जो कातिल थे, जैसे जगदीश टाइटलर भी जेल में जाएगा, जैसे सज्जन कुमार आज जेल के अंदर है और इसको भी सजा होगी, मुझे पूरा यकीन है। शहजाद पूनावाला ने जगदीश टाइटलर पर निशाना साधा। बोले कांग्रेस का हाथ हमेशा सिख समुदाय के हत्यारों के साथ रहा। जगदीश टाइटलर को अपने काले कृत्यों का हिसाब देना होगा। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सिख समुदाय के जख्मों पर नमक रगड़ने के लिए जगदीश टाइटलर को न केवल बचाने का बल्कि उसे बार बार बड़े बड़े पदों पर रखने का काम। जगदीश टाइटलर को भी अपने काले कृत्यों के लिए हिसाब देना होगा। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस ने अपने नेताओं को बचाने के लिए काम किया। कांग्रेस ने हत्या के आरोपियों को बचाने की कोशिश की। यूपी के एटा में कंझावला जैसी वारदात। बाइक सवार को रोडवेज ने मारी टक्कर। बस ने 12 किलोमीटर तक बाइक को घसीटा। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। यूपी के मऊ में बोलेरो गाड़ी और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। हादसे में 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। घायलों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बाइक सवार दंपत्ति को अज्ञात वाहन ने कुचला। हादसे में गर्भवती महिला की दर्दनाक मौत हो गई। यूपी के हापुड़ में शराब से भरा टैंकर हाईवे पर पलटा। हादसे में टैंकर में लगी भीषण आग कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया पर काबू। यूपी के सहारनपुर में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में एक बच्चे की मौत हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक हादसा। गुड़ बनाने वाली कढ़ाई में गिरकर एक शख्स झुलसा। उपचार जारी। यूपी के अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा हो गया। केमिकल फैक्ट्री के टैंक में गिरकर 2 चचेरे भाइयों की मौत हुई। गुस्साए परिजनों ने थाने का घेराव किया। यूपी के कानपुर में छात्रों की दबंगई का एक वीडियो वायरल हुआ। कॉलेज के छात्रों ने मिलकर एक छात्र को बेरहमी से पीटा। छात्र की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश की शाहजहांपुर पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 1 मई को बुजुर्ग महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। यूपी के एटा में तैनात दरोगा की अलीगढ़ में हत्या। कमरे में मिला दरोगा का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली पुलिस ने शातिर ठग को किया गिरफ्तार। महिलाओं को शादी का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाता था युवक। महिला की शिकायत पर एक्शन हुआ। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों से तमंचा और कारतूस बरामद। फिरोजाबाद में अज्ञात बदमाशों ने महिला को मारी गोली। मौके पर महिला की मौत हुई। मामले की जांच जारी। यूपी के नोएडा में डिलीवरी बॉय के साथ युवक ने की मारपीट। कुरियर देने आए युवक को डंडों से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। लखनऊ के चिन्हट में तेंदुआ दिखाई देने के बाद से दहशत। एक निजी कंपनी के परिसर में दिखा तेंदुआ। वन अधिकारियों को दी गई जानकारी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में डीएम पुलकित खरे ने सीबीएसई और आईएससीई के बोर्ड के टॉप 5 विद्यार्थियों के साथ लंच किया। डीएम ने मेधावी छात्रों के साथ संवाद किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा बयान। कहा मुझे खत्म कर देने से मुल्क को फायदा हो तो मैं इसके लिए तैयार हूं। इमरान बोले पाकिस्तान तबाही के रास्ते पर निकल चुका है। मैं -1 होने के लिए तैयार। मुल्क तो ना मेरा तबाह हो। पाकिस्तान में जारी हंगामे के बीच इमरान खान का अमेरिका से मदद मांगने का ऑडियो हुआ लीक। ऑडियो में अमेरिकी सांसद से समर्थन करने और सहयोग देने की अपील की गई। इटली में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन से तबाही। अब तक 14 लोगों की हो चुकी है मौत। 15,000 से ज्यादा लोगों को उनके घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एमिलिया रोमाग्ना क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी भी किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इटली में आई अब बाढ़ से 100 साल में सबसे ज्यादा भयानक ये बाढ़ है। सड़कों पर नजर आ रहा पानी ही पानी। कई जगह फंसी है लोगों की जान। G7 समिट में जो बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज से मुलाकात की। अल्बनीज को वाशिंगटन की राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया।
रूस की निजी सेना वैगनर के प्रमुख ने बखमुत पर कब्जे का दावा किया, हालांकि यूक्रेनी रक्षा अधिकारियों ने इससे इनकार किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ द्विपक्षीय बैठक की, सैन्य मदद के लिए आभार जताया। रूसी कब्जे वाले मारियोपोल शहर को 1 साल पूरा हुआ। रूस के विशेष सैन्य अभियान के पहले दिन से ही ये शहर क्रेमलिन के निशाने पर था। मैक्सिको में बंद किए गए दोनों एयरपोर्ट को दोबारा खोला गया। पोपकेट पेटल ज्वालामुखी से निकलने की वाली राख की वजह से एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। इजराइल में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ फिर सड़कों पर उतरे लोग। न्याय व्यवस्था में बदलाव के लिए बनाई गई योजना के खिलाफ लोगों का आक्रोश। बिजली किल्लत से जूझ रहा क्यूबा में पेट्रोल पंप पर तेल के लिए लगी लंबी लाइनें। विरोध तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद रूस और जॉर्जिया के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू। जॉर्जिया की राजधानी में किया गया प्रदर्शन। रूस और जॉर्जिया के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने को लेकर विरोध हुआ। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी में संसद भवन के सामने लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। बारिश के बीच जॉर्जियाई नागरिकों ने संसद भवन के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा।